ऑनलाइन कक्षा सप्तमी में सभी भैया का स्वागत। आज हम प्रश्नावली 1.1 के अंदर पूर्णांक के बारे में समझ रहे हैं। कक्षा सप्तमी के अंदर पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कुछ सवालों को किया था। अभी अपन चौथा सवाल करवा रहा हूं मैं, एक पांचवा एक छठा करवा रहा हूं। इसमें चौथे सवाल में लिखा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये समुद्र तल है, यहां से 500 मीटर की ऊंचाई पे, ये ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है 500 मीटर, 5000 की मीटर पे। और आगे लिखा हुआ है यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी है। तो ये तल है, इसका विशिष्ट बिंदु है। यहां से 1200 मीटर नीचे ये पनडुब्बी जो है वो तैर रही है। अब आपके यहां पर लिख दिया मैंने, समुद्र तल से पनडुब्बी नीचे तैरती है तो वो 1200 मीटर है, और समुद्र तल से हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है वो 5000 मीटर पे है। अब अपन को दूरी क्या निकालनी है? पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए, समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी ऊपर की तरफ है 5000 और पनडुब्बी नीचे की तरफ है 1200। अब अपन को पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बतानी है पूरी। इसका मतलब ये 1200 और 5000 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिखा मैंने पनडुब्बी व हवाई जहाज के बीच की दूरी 5000 प्लस 1200, तो ये बन जाएंगे आपके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6200 मीटर। तो इस प्रकार से ये सवाल इसको समझना था, वो पूरा हो गया। अब छठा सवाल ले रहे हैं। छठे सवाल में ये जो सवाल है वो काफी बड़ा था, जो मैंने उतारा नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूं। ये संख्या रेखा है जिसके ऊपर ए बिंदु है। ए बिंदु है, ए बिंदु के अंदर आपके रीता जो है वो पूरब की ओर 20 किलोमीटर चलती है तो बी बिंदु पर आती है। रीता पूरब की ओर चल रही है और कितना चल रही है? 20 किलोमीटर पूरब की ओर जा रही है और बी बिंदु पर पहुंचती है। ये बी बिंदु पर आ गई। अब रीता क्या करती है? बी बिंदु से वापस उसके अनुदिश यानी विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर, ये पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो रही है। तो कितनी चल रही है वो? 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर चल रही है। तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि रीता पूरब की ओर जाती है तब तो उसको धनात्मक से दर्शाते हैं। तो ये धनात्मक मैंने किया यहां पर, और रीता पश्चिम की ओर जाती है तो उसको ऋणात्मक से दर्शाते हैं। ये ऋणात्मक दर्शाया। तो रीता पूरब में धनात्मक को दर्शाएगी, तो धनात्मक कितना है आपके? 20 है, तो ये 20 लिखेंगे। ये 20 है धनात्मक। और रीता पश्चिम की ओर जा रही है तो पश्चिम में जाने पर ऋणात्मक दर्शाया जा रहा है। दर्शाते हैं, कितना दर्शा रहे हैं? -30 दर्शाया जा रहा है। ये किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। अब बिंदु ए से, अब प्रश्न उत्तर में क्या लिखा गया है कि बिंदु ए से रीता की अंतिम दूरी बताओ। तो अंतिम दूरी मतलब ये रीता कहां आई है? पहले ए से बी पे गई, 20 किलोमीटर गई, फिर बी से वापस पश्चिम की ओर आई। तो पश्चिम की ओर आई तो कितनी आई? 30 किलोमीटर आई है। तो वो ठेठ यहां पर पहुंची है। मान लो ये सी बिंदु है, यहां पर पहुंची है। तो एक बिंदु ए की अंतिम स्थिति क्या होगी? रीता की अंतिम स्थिति, बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति। तो बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति कितनी होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये -30 में से 20 को घटाना पड़ेगा, या ऐसे लिख दो 20 - 30 बराबर -10 किलोमीटर। इस प्रकार से आएगा। अब आपके पांचवा सवाल ले रहे हैं। पांचवें सवाल में लिखा है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो देखिए, बैंक खाते में जमा करता है कितने? 2000 रुपए, ठीक है। और बैंक खाते से अगले दिन उसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है।
तो बैंक खाते से राशि निकालता है, कितनी निकाल रहा है? 1642 रुपए निकालता है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक दर्शाया जा रहा है। ऋणात्मक मतलब बैंक खाते से राशि जो निकालते हैं तो वो माइनस है, मतलब बैंक में आप कोई भी राशि निकालेंगे तो वो माइनस दर्शाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं। तो फिर आगे लिखा है खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो खाते में जमा राशि को धनात्मक से निरूपित करेंगे। खाते में जमा राशि को धनात्मक से निरूपित करेंगे क्योंकि बैंक खाते में पैसा जमा करा रहे हैं तो धनात्मक से प्रदर्शित कर रहे हैं, और निकाल रहे हैं तो वो ऋणात्मक होगा। अब लास्ट में उत्तर क्या पूछा है? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी बची? तो खाते में पैसे कितने थे उसके? 2000 रुपए थे। बैंक खाते में से कितने निकाले उसने? 1642 रुपए निकाल दिए। तो खाते में शेष राशि कितनी बची? 2000 में से 1642 रुपए घटाएंगे तो देखिए 10 में से 2 गए तो 8, फिर यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 4 गए तो रह गया 5, यहाँ रह गया आपके 9 में से 6 गए 3। तो इस प्रकार से इसके खाते में शेष राशि 358 रुपए बच गए। इस प्रकार से ये मैंने तीनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में देख के उतारना है, और यदि सवाल जो छठा है आपको किताब में से नहीं मिले तो इसकी मैं एक फोटो खींचूंगा, पर्सनली 1.1 की फोटो खींच के आपको मैं भेज दूंगा। तो छठा सवाल आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।